नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल के जवाब को लेकर जो पूछा है विक्रम कुमार जी ने। आप लिखते हैं, सर मेरा बेटा 4 साल का हो गया है, उसको जन्म से कब्ज की प्रॉब्लम है, इसलिए वो खड़ा होकर पॉटी करता है, सीट पर बैठने से डरता है और पॉटी भी लैट्रिन में नहीं करता, रूम में करता है। क्या किया जाए सर? बहुत परेशान हूँ। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। दोस्तों, विक्रम जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, विक्रम जी के सवाल में कई सवाल छुपे हुए हैं और उन सवालों को हम आज सामने लाना चाहेंगे। साथ में हम बताना चाहेंगे कि इन समस्याओं को हम कैसे ठीक कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो यहाँ यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये सवाल संबंधित है खाने से, खाने की डाइजेशन से यानी कि पाचन प्रक्रिया से और उसको हजम करने के प्रोसेस से। अब यहाँ पर ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ देखा गया है कि उनको ये इशू होता है। ज़्यादातर बच्चों को जिनको ऑटिज्म है उनको ये इशू होता है कि उनका पेट साफ नहीं होता है। अब अगर हम इसकी तह में जाएं तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों को खाने पीने में भी इशू होता है। वो पर्टिकुलर चीज़ें ही खाएंगे, यानी कि गिनी चुनी चीज़ें खाएंगे, एक ख़ास तरीके से खाएंगे, यानी कि उनका जो पैटर्न बन गया है उसी तरीके से खाएंगे, उसमें फेरबदल संभव नहीं होता है या नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, जिसका असर ये होता है कि बच्चे का डाइजेशन प्रोसेस यानी कि पाचन प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है और ये एक साइकिल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है कि बच्चा ये खाएगा, इस तरीके से खाएगा और जब इस तरीके से खाएगा तो इन दोनों चीज़ों से या इस प्रोसेस से कब्ज होना स्वाभाविक होता है। अब जब कब्ज होगा तो एसिडिटी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, तकलीफ होगी और फिर ये तकलीफ साइकिल की तरह काम करती है, बच्चे के डेवलपमेंट को रोक देती है। अब इस चक्र से बाहर आने का एक ही तरीका होता है कि खाने पीने की प्रक्रिया या खाने पीने का जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको सुधारा जाए, बाकी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। तो अगर हम बच्चे के खाने के तरीके, खाने की चीज़ों में सुधार कर दें, नॉर्मल सी लाए, तो बाकी की चीज़ें अपने आप सुधर जाती हैं। यानी कि उसे हर चीज़ खिलाएं, हरी सब्जियां खिलाएं, दूसरी चीज़ें खिलाएं, मतलब हर वो चीज़ उसके खाने में होनी चाहिए जो ज़रूरी है। अब अगर वो हर चीज़ खाएगा, सामान्य तरीके से खाएगा, तो डाइजेशन प्रोसेस भी सामान्य हो जाएगा। ये समय ले सकता है क्योंकि चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो उसमें आपको दवाई की मदद भी लेनी पड़ सकती है और साथ में ये काम भी करना पड़ेगा कि उसके खाने के तरीकों को बदलें। सामान्य बच्चों की तरह हर वो चीज़ वो खाने चाहे, उसे खाना चाहिए जो घर में बनती है। अब यहाँ पर अक्सर माँ बाप उन्हें वही चीज़ खिलाते हैं जो वो खाते हैं, जिस तरीके से खाते हैं उसी तरीके से खिलाते हैं। उसमें परिवर्तन, उसमें चेंजेस, उसमें मॉडिफिकेशन कोशिश नहीं करते हैं, या कोशिश करते हैं तो जल्दी हार मान लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत 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 नुकसानदेह होती है और ये चीज़ बच्चों को परेशान करती रहती है। और ये एक साइकिल की तरह कि अगर एक चीज़ खराब हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली खराब होगी, यानी कि पाचन प्रक्रिया खराब होगी, डाइजेशन प्रोसेस खराब होगा। जब डाइजेशन प्रोसेस खराब होगा तो बेचैनी, घबराहट, तकलीफ, बहुत सारी समस्याएं होंगी। जब वो समस्याएं होंगी तो बच्चा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएगा, फिर हम उस दुष्चक्र में, उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, फिर इसका समाधान नहीं मिलता है।
तो इसके समाधान की शुरुआत होती है खाने पीने की प्रक्रिया से। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें एक सामान्य बच्चे की तरह होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस पर काम करिए। अब बात आती है दूसरी चीज़ की कि वो अगर बिगड़ चुका है तो हम कैसे करें। तो चूंकि कब्ज एक हमारा पाचन क्रिया का एक हिस्सा है, एक डाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा है, जो बताता है कि वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हमने प्रायर काम किया उसके खाने पे, सेकेंडरी काम करेंगे हम दवाइयों से। यानी कि हम किसी भी तरह की दवाई, चाहे वो घरेलू हो या एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, किसी भी तरह की दवाई से उसके डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे थोड़े समय के लिए, क्योंकि हमें दवाइयों पे डिपेंड नहीं होना है। इसीलिए तो हम दवाइयों की मदद लेके एक बार डाइजेशन प्रोसेस को ट्रैक पर लाएंगे और फिर धीरे धीरे दवाइयाँ बंद कर देंगे, और साथ ही साथ हम क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इस पर भी काम करेंगे। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल बच्चों के या एक परिवार में जैसे सारे लोगों का है वैसा ही होना चाहिए। अब जब बच्चे का डाइजेशन प्रोसेस सामान्य हो जाएगा, शुरुआत में दवाई की मदद से, बाद में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब खाना वो सही खा रहा है, सही तरीके से खा रहा है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। अब जो तीसरी चीज़ आती है कि अगर उसने पॉटी खड़े होके करना सीखा है, बैठ के करना नहीं सीखा है, टॉयलेट में करना नहीं सीखा है, तो ये हमारे प्रशिक्षण ट्रेनिंग का पार्ट है। यहाँ पर ये चीज़ें कोई भी बच्चा हो, हमें उसे सिखानी होती है, कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है। खाना कहाँ खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, शिशुपोटी कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग का पार्ट होती है जो हम हर बच्चे को सिखाते हैं। इसको भी ज़रूरत है, और चूंकि अगर ये ऑटिज्म से ग्रस्त है, ऑटिज्म से पीड़ित है, तो इसको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब यहाँ सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि उसकी मर्जी से काम होगा। सपोर्ट का मतलब ये है कि जो काम होना चाहिए वो वैसे ही होगा, उसमें हम हमारी मदद करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी मदद कम करते जाएंगे। चूंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है, तो समटाइम्स पेरेंट्स को इसमें दिक्कत होती है। जब पेरेंट्स को दिक्कत होती है तो बच्चों को सपोर्ट करने में पेरेंट्स सक्षम नहीं होते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, और वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम की, कि बच्चे की कुछ कुछ चीज़ों को हम कैसे ठीक करें, और कुछ चीज़ हम ठीक कर लेते हैं बीइंग अ पेरेंट। तो यहाँ पर पेरेंट्स को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, विक्रम कुमार जी के सवाल के जवाब में हमने दो हिस्से देखे हैं, एक समस्या के कारण और दूसरा समस्या का प्रबंधन। पहला पार्ट जो है वो मैनेजमेंट का है, बिहेवियर के प्री मैनेजमेंट का है, हमारी समस्या को जड़ से खत्म करने का है। और जो दूसरा पार्ट है वो ट्रेनिंग का है, जिसमें हम बच्चे को धीरे धीरे ट्रेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं कि कब्ज की वजह से खड़ा होकर करता है, कब्ज की वजह से टॉयलेट में नहीं जाता है, डरता है, तो इसकी संभावनाएं कम है या नहीं के बराबर है, क्योंकि इसका संबंध कब्ज से नहीं है, इसका संबंध डर से है, इसका संबंध ट्रेनिंग से है, इसका संबंध हमारे मैनेजमेंट से है। अगर हमारा वो मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, हम उसको डर में सपोर्ट कर पाएंगे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाएंगे, तो ये समस्या अपने आप मैनेज हो जाएगी। यहाँ पर ज़रूरत है आपको पेरेंटल ट्रेनिंग की। दोस्तों, उम्मीद है इस सवाल से हर वो पेरेंट्स जिनके बच्चे को डाइजेशन का इशू है, पॉटी का इशू है, पॉटी मैनेजमेंट का इशू है, या इस तरह का कोई दूसरा इशू है जो रिलेट करता है डाइजेशन प्रोसेस से, तो वहाँ पर हमें इससे मदद मिल सकती है। उम्मीद है आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।